हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में दो परमेय संख्याओं के बीच हम अन्य परमेय संख्या ज्ञात करना बता दिए थे, जो कि पहला विधि था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा विधि। तो आइए देखते हैं दूसरा विधि क्या होता है। यह कल हम स्टेटमेंट बता चुके थे कि यदि ए और बी दो भिन्न परमेय संख्या है तो ए और बी के बीच अनंत परमेय संख्या लिखी जा सकती है। आपको पता रहना चाहिए कि क्या बी रहेगा बड़ा और ए रहेगा छोटा। चलिए देखिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए ए तथा बी के बीच एन परिमेय संख्याएं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। सबसे पहले डी ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा? डी। तो D बराबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B माइनस ए बटे एन प्लस 1। इसीलिए अविष्ट परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा? तो A प्लस B माइनस ए बटे एन प्लस 1। ये पहली परिमेय संख्या पूछे तो पहली के लिए है, कोमा ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। ये दूसरी के लिए है। ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। ये तीसरी के लिए है, कोमा डॉट 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 क्या जाएगा? ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। ये अनंत के लिए मतलब 4 पूछे तो 4, एन जबर क्या कोई नंबर, मैं 4 पूछे तो 4, 5 पूछे तो 5। अब देखिए इसको ऐसे ना ले करके या इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप। क्या? ए प्लस डी। सर कैसे? देखिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो क्या बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 की जगह क्या रख दिया? हम डी रख दिए, कोमा। अब देखिए ए प्लस दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए है तो 2 डी हो जाएगा। क्या? 2 डी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 डी तीसरी परिमेय संख्या के लिए, कॉमा डॉट 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 क्या? ए प्लस एन डी। एन कोई नंबर है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये फार्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं चाहे हर सेम रहे या ना रहे, आप यूज कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। हर सेम रहेगा तभी यूज कीजिएगा और हर सेम नहीं रहेगा तभी भी यूज कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यह फार्मूला से। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल। फार्मूला समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया तो बता देंगे। चलिए फार्मूला समझ में आ गया ना? चलिए कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लिख लीजिए फार्मूला को। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। बी कितना हो जाएगा? 2। एन कितना हो जाएगा? 5। एन 5 किस लिए? क्योंकि जितना पूछेगा उतना निकालेंगे, ठीक ना। अब देखिए फार्मूला क्या था? सबसे पहले क्या बताया? डी निकालने के लिए। क्या बताया? डी। तो आपका डी बराबर फार्मूला क्या होता है? बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। चलिए सबसे पहले डी याद कर लीजिए। तो डी बराबर तो बी कितना है जी? बी है 2, तो बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। बी कितना है? तो 2। ए कितना है? 1 माइनस एन कितना है? तो 5 प्लस 1। तो कितना आ गया? 2 में से गया तो 1 और 5 में 6। डी कितना आ गया? 1 बटे 6। अब देखिए अब फार्मूला क्या था? तो लिखिए पहली परिमेय संख्या। तो फार्मूला क्या लिखवाए थे? देखिए ए लिखवाए थे ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 पहली के लिए, ठीक ना। दूसरी पूछता तो यहाँ 2 हो जाता, तीसरी पूछता तो यहाँ 3 हो जाता, चौथी पूछता यहाँ 4 हो जाता, ठीक ना। या इसको ऐसे बताए थे ए प्लस डी, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, तो लिख लीजिए ए प्लस डी। अब देखिए ए कितना है? ए है आपका 1, डी कितना है? 1 बटे 6। आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 6।
तो 6 + 1 यानी कि 7/6, ये पहली परिमेय संख्या आ गया। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी के लिए क्या होता है, a + 2d, या 2 क्यों लगाया कि दूसरी पूछ रहा है। देखिए a कितना है 1, 2 और d का मान कितना है 1/6। चलिए 1 प्लस गुना कीजिए 2/6, एलसीएम ले लीजिए 6, तो 6 + 2 यानी कि 8/6, ये दूसरी हो गया। अब देखिए तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा a + 3d, तो a कितना है 1, 3 और d का मान 1/6, तो 1 + 3/6, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 + 3 यानी कि 9/6 हो जाएगा। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या। तो a + 4d, a कितना है 1, 4, d कितना है 1/6, तो 1 + 4/6, एलसीएम लीजिएगा 6, 6 + 4 = 10/6। ये क्या आ गया, चौथी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + 5d, क्या होता है a + 5d। तो a कितना है 1, 5 गुने 1/6, तो कितना जाएगा 1 + 5/6, एलसीएम ले लीजिए 6, तो कितना जाएगा 6 + 5 यानी कि 11/6। 5 पूछ रहा था तो 5 परिमेय संख्या निकाल लिए, ठीक ना। ऐसे पूछे तो 6 पूछे तो यहाँ पर क्या a + 6d हो जाता है। 7 पूछता तो a + 7d हो जाता है। तो ऐसे ही बनता है। ये फॉर्मूला तभी यूज कीजिएगा चाहे हर सेम नहीं रहेगा तभी भी यूज कीजिएगा, और हर सेम रहे या ना रहे आप यूज कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया ना, लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल और देते हैं। हाँ, ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। चलिए निकालिए। a बराबर कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 3 और d के n ना जी, तो n कितना हो जाएगा 6 पूछा जाए तो 6, 7 पूछेगा तो 7। आइए सबसे पहले d याद कीजिए। तो d बराबर क्या होता है b - a/n + 1। तो b कितना है 3, a कितना है 2 और n कितना 6 + 1, यानी कि 3 में से 2 गया 1 और 6 और 1 7। d कितना आ गया 1/7। अब याद कीजिए पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। तो क्या होगा a + d। तो a कितना है आपका, a है 2, d कितना है 1/7। चलिए एलसीएम ले लीजिए 7, 7 गुना के 14 + 1 यानी कि 15/7। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो a + 2d। तो a कितना है 2 और d कितना है 1/7। तो a + 2/7, एलसीएम ले लीजिए 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 गुना के 14 + 2 यानी कि 14 × 2 = 16, 16/7। अब देखिए दूसरी हो गया तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। तो क्या होता है a + 3d। तो a कितना है आपका, a है 2, 3d कितना है 1/7। तो 2 + 3/7, एलसीएम ले लीजिए 7। तो 7 गुना के 14 + 3 यानी कि 17/7। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय
संख्या। तो a प्लस 4d, a कितना है 2, 4, d कितना है 1/7, तो 2 प्लस 4/7, एलसीएम हो जाएगा 7, तो 7 14 प्लस 4 यानी कि 18/7। पाँचवीं परमेय संख्या, पाँचवीं परमेय संख्या क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a कितना है 2, 5, d कितना है 1/7, तो 2 प्लस 5/7, एलसीएम 7, 14 प्लस 5 यानी कि 19/7। आपका छठी परमेय संख्या, छठी परमेय संख्या क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो a कितना है आपका, a है 2, 6 और d का मान 1/7, तो 2 प्लस 6/7, एलसीएम ले लीजिए 7, तो 14 प्लस 6 यानी कि 20/7। ये 6 परमेय संख्या आ गया। तो इसी प्रकार आप पहली विधि भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हर क्या सेम है। आप पहली विधि भी यूज कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है अपरमेय संख्या। क्या है जी? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होता है ये देखते हैं। तो वह संख्या अपरमेय संख्या कहलाता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इसे q' से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? q' है। एग्जाम्पल में देखिए √3, √2, √5 ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। अब देखिए एक पॉइंट है, अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती। परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है और अपरमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अशांत अनावर्ती होता है, ठीक ना। जैसे देखिए √2, आप √2 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा? 1.423562, यानी कि ये क्या न अंक कटेगा न अंकों को रिपीट करेगा, यानी कि अंक क्या अलग अलग अंक आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि अशांत अनावर्ती भी इसको बोल सकते हैं। देखिए ये अंक रिपीट कर रहा है जी, अंक नहीं रिपीट करेगा, न अंक रिपीट करेगा न पूरा पूरा कटेगा, ठीक ना, न अंकों को ये दोहराएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये उनके जैसे क्या 1.4142136562, यानी कि यह अंक रिपीट नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं क्या? अपरमेय संख्या, यानी कि क्या है? अशांत अनावर्ती। ये क्या है? अशांत अनावर्ती है, यानी कि अपरमेय संख्या इसको भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या लिखी जा सकती है। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, दो अपरमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरमेय संख्या लिखी जा सकती है। अगला पॉइंट है, अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। जैसे कि हमने परमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया था, उसी प्रकार क्या अपरमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे? दर्शा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो याद रखिएगा इस सब पॉइंट को। चलिए अगला पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे r से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? तो सर r है। अब जैसे r बराबर क्या? √3 क्या अपरिमेय संख्या है, तो डिफरेंशियल भाई क्या बोल रहा है? परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय भी रहेगा, उसी को तो बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। 6/5 -6/8 √5 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? परिमेय संख्या और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक पॉइंट है, वास्तविक संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, यानी कि प्रदर्शित
किया जा सकता है। वास्तविक संख्या को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सब मेन पॉइंट है, इसको याद रखिए। इस बस अभी क्या पढ़ा रहे हैं, सिर्फ चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। जैसे ही एक्सरसाइज चालू करेंगे आपका ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा आप। चलिए लिख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। अगर ये आप समझ लीजिएगा ना जी, तो एक्सरसाइज 1.1 के जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा बन जाएगा आपको। चलिए इसे देखते हैं। एन इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, या इसको यानी कि क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब क्या है, जो एन है क्या है, होल, ये क्या है, इसको बोलते हैं होल नंबर। यानी कि प्राकृत संख्या क्या, पूर्ण संख्या क्या है जी, एक सदस्य है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या एक सदस्य है। अब पूर्ण संख्या पूर्णांक का क्या सदस्य है, और पूर्णांक जो है परिमेय संख्या का सदस्य है, और जो परिमेय संख्या है रियल नंबर का सदस्य है। लेकिन आपसे बोले कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या सदस्य है, तो नहीं। आइए क्यों नहीं देखते हैं। जैसे आप प्राकृत संख्या के बात बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। और होल नंबर यानी कि 0, 1, 2 3, 4, 5 ये सब क्या है, होल नंबर है। तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप, देखिए यानी कि क्या, ये जो नेचुरल नंबर है, यानी कि जो प्राकृत संख्या क्या इस सदस्य है कि नहीं है जी, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना जी। हाँ, कोई भी अंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार यानी कि जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या सदस्य होगा, लेकिन अगर आप पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या सदस्य नहीं होगा। देखो 0 है जी, इसमें प्राकृत संख्या में नहीं है, तो इसीलिए क्या जो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या सदस्य नहीं होगा। ऐसी अब बात करें कि पूर्ण संख्या पूर्णांक सदस्य होगा तो होगा, ठीक ना, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या सदस्य नहीं होगा। आप ये पॉइंट को याद ही रखिएगा। अगर आप ये पॉइंट को समझ आते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 के पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, डाउट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो आपको पता ही जी कि जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होता है, ठीक ना। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब हम देखते हैं शांत कब होगा और अशांत कब होगा, आइए देखते हैं। तो मान लिए P/Q क्या एक परिमेय संख्या है जहाँ Q ≠ 0। तो शांत के लिए क्या होता है, अगर Q को तोड़ते हैं, तो 2 के पावर 5 या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आएगा तो क्या कहलाता है, वो शांत कहलाएगा। क्या कहलाता है, शांत। और अशांत के लिए क्या, Q ≠ यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो तो क्या कहलाता है, अशांत। अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। आइए देखिए, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए 1/8 है। अगर आप तोड़िए 8 को तोड़िए, Q को तोड़िए, 8 को तोड़ते हैं तो 4 2 ये ना आएगा जी। तो क्या टूट क्या है, 1/2 के पावर 3, और नहीं है तो 5 के पावर 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिए इसके फॉर्म में आएगा 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आया तो क्या कहलाएगा, शांत। क्या कहलाएगा, यह शांत कहलाएगा, ठीक ना। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका 3/75। देखिए एक नियम और जांच कर देंगे। सबसे पहले इसको काट दीजिए, जो कटेगा उसको काट दिएगा। 25 या 75 कट रहा है ना जी, कट रहा है। इसको काट के आप देख लीजिएगा, तब भी आप पता कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। अब क्या हो गया, 1/25। अब 25 को तोड़िए जी, तो क्या ले सकते हैं, 5 के स्क्वायर गुने 2 के पावर 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्या इसके फॉर्म में नहीं आ गया जी, 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा तो क्या कहलाएगा, यह शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल आपका मान लीजिए 1/250, 250। तोड़िए इसको, आप 250 कैसे तोड़ सकते हैं जी, 50 को तोड़िए, 2 से लगाइए, 5 से लगा दीजिए डायरेक्ट। 50 25 0
फिर लगा दिए 5 से के बार में 10 बार में 15 का 25 50 25 ठीक है। फिर दूसरा लगाइए 5 बार में, तो क्या आ गया 1/1 2 3 5 के पावर 3 और 2 के पावर 1। तो देख रहे हैं क्या इसके फॉर्म में आ गया जी, इसके फॉर्म में आ गया ना, तो क्या कहलाएगा यह शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा शांत, बाकी क्या कहलाएगा अशांत। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अशांत के लिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा 2/27, क्या 2/27, 27 से पहले तोड़िए, तो 27 के तोड़िए कितना है 3 से तोड़िए, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, तो 2 कितना है 3 के पावर 3 और 2 के पावर 0। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं जी यहाँ 2 या 5 2 या 5 के अलावा और कोई भी अलग संख्या आएगा तो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। तो क्या 2 रहता है या 5 रहता है शांत, क्या में इसमें क्या आ गया जी 3 के पावर 3 आ गया, तो 3 क्या 2 और 5 से अलग नहीं है जी, अलग है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा यह अशांत। क्या कहलाएगा अशांत, क्या कहलाएगा अशांत। 2 या 5 आएगा तो शांत, बाकी कुछ भी आ जाएगा तो अशांत ही होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक ना। आपका जितना भी चैप्टर इंट्रोडक्शन था मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक ना। चलिए अब हम कल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, आप ट्राई भी कर सकते हैं, बनाइएगा, बनेगा तो सही है, नहीं बनेगा तो हम सारा प्रश्न तो बोर्ड पर सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।